अब्बू असद को उसकी सारी सच्चाई ना बता। जैसे ही उसे पता चलता है, ताया अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे और बेहद खुश हो जाती है। लेकिन शायान आइजा की यह खुशी ज्यादा देर तक रहने नहीं देती। इसी दौरान आइजा के शायान की कॉल, जिसे देखकर वह घबरा जाएगी। शायान उसे कहेगा, आइजा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी सारी असलियत तुम्हारे शौहर को बताने वाला हूँ। यह सुनकर आइजा बहुत परेशान हो जाएगी और उससे कहेगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लेकिन शायन कहेगा कि अगर वह चाहती है कि उसकी सच्चाई असद के सामने ना आए, उसे भारी रकम का इंतजाम करना होगा। अब आइजा बहुत गुस्सा ऑर्डर में और समझ नहीं पाएगी कि क्या उधर अशरफ आइजा को उदास देखती हैरान हो जाती है। वह सोचती है कि आइजा को तो खुश होना चाहिए क्योंकि ताया अब उसकी असलियत जानते थे और अभी नहीं रहे। फिर वह इस तरह मुंह क्यों लटकाए खड़ी है। लेकिन जल्द ही अशल को आइजा की उदासी की वजह समझ आ जाए, क्योंकि वह उसे शायान से फोन पर बात करते सुन ले। अशल को अब फिर से एक और मौका मिल जाएगा, आइजा को उसकी चाल में फंसाने का और उसकी असली सबके सामने लाने का। वह शायान से संपर्क करेगी और उसे बताएगी कि उसे पता है वह आइजा को ब्लैकमेल कर रहा है और यहाँ तक कि उसे उसके और अनाया के निकाह का भी पता है। शायान यह सुनकर चौंक जाएगा। जब अशल शायान को नामा दिखाएगी तो वह हैरान रह जाएगा और मान ले बात सच है। अब अशल शायान से कहेगी अगर वह चाहता है उसके निकाह की बात उसके घर वालों के सामने ना आए तो उसे उसके साथ में आइजा को सबक सिखाना हो। शायान मान जाएगा और अब दोनों मिलकर आइजा को तंग करे। अशल आइजा से कहेगी तुमने हमें बहुत परेशान किया, अब हमारी बारी है तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने की। यह सुनकर आइजा और भी ज्यादा घबरा जाएंगे और सोचने लगेगी कहीं अशल और शायान मिलकर उसे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही। असद को आइजा की उदासी देखकर यही लगेगा उसे सबसे ज्यादा गम उसके डैड के जाने का, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं उसके डैड की मौत की असली वजह आइजा ही है। अशल आइजा पर एक और इल्जाम लगाएगी कि उसे पूरा यकीन कि आइजा ने ताया अब्बू से कोई ऐसी बात कही थी जिसकी वजह से उन्हें सदमा और उनकी तबीयत भी। आइजा और घबरा जाएगी कहीं उसकी सच्चाई असद के सामने ना आ जाए। अशल आशिर को भी बताएगी उसके लिए एक खुशखबरी है। आशिर गुस्से में कहे कि उसके डैड की मौत हो गई है और उसे खुशखबरी दे रही। तब अशल कहेगी अब शायान ने आइजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वह उसके साथ मिल गया और शायान आइजा की सारी असलियत जान। पहले आइजा की शादी शायान से हुई थी, फिर उसे तलाक दे उसने अपनी बहन अनाया की शादी रूहान से करा और यह बात सबसे छोड़। यह सुनकर आशिर सन्न रह जाए और कहेगा कि उसे पूरा यकीन उसके डैड की मौत की जिम्मेदार आइजा। उधर आइजा शायान से पूछेगी अगर वह उसे पैसे ना दे तो वह क्या करेगा, कि अगर उसने पैसे ना दिए तो वह उसे इस कदर जलील करे उसने कभी सोचा भी नहीं, उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दे। अब आइजा और भी टूट और समझन ही पाए कि असद उसे सांत्वना दे, उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसे नहीं पता आइजा उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर। अनाया भी आइजा से पूछेगी कहीं शायद से उसे ब्लैकमेल तो नहीं। आइजा गुस्से में कहेगी यह सब अनाया की वजह से। लेकिन अनाया जवाब देके पीछे सिर्फ आइजा का ही कसूर है। अगर वह जलन ना करती, आज ताया अब्बू जिंदा होते सब खुश। अब आइजा पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए। शायान से कह देगी उसके पास कोई रकम नहीं। जो चाहे कर सुनकर शायान भड़क जाएगा। कहेगा अब वह उसकी सारी के सामने खोल दे और उसे उसकी जिंदगी से निकाल कर ही छोड़ेगा। आइजा बिल्कुल टूट चुकी है। वह अपनी माँ को भी बताएगी, लेकिन उसकी माँ भी उसका साथ देने से साफ इनकार कर। अब देखना यह है क्या शायान आइजा की सारी सच्चाई असद के सामने लाएगा। क्या वह सही करेगा? नीचे कमेंट करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब